दूर आसमान से दंदनाती हुई बैलिस्टिक मिसाइल आखिर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में और कोहराम मचा गई। यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से दागी गई इस मिसाइल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हिलाकर रख दिया। पिछले कुछ समय से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, पर बीते 4 दिनों में उनकी ओर से किए गए ताबड़तोड़ 3 हमले ने इजराइल में दहशत फैला रखी है। हूती विद्रोहियों की ओर से एक के बाद एक हो रहे हमलों से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बार-बार सायरन बज रहे और चारों ओर अफरा तफरी मच रही है। खतरनाक हूती लड़ाके इजराइल पर हर रोज ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मिसाइल हमले से यरूशलेम के दक्षिणी पश्चिमी तट की बस्तियों और डेड सी के पास के इलाकों में लगातार सायरन बज रहे हैं। सायरन बजने से लगभग 5 मिनट पहले स्थानीय निवासियों की चेतावनी उनको लेकर के जारी की जा रही है। हूती लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमलों से बचाव के लिए इजरायली नागरिकों को उनके फोन पर पुश नोटिफिकेशन के जरिए लंबी दूरी की मिसाइल हमले के बारे में सचेत किया जा रहा है। गनीमत रही कि हमले में किसी के घायल होने या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल का एक हिस्सा पश्चिमी तट के दक्षिण हेब्रोन हिल्स क्षेत्र में जरूर गिरा। इजरायली अफसरों के मुताबिक 4 दिनों में ये तीसरा हमला था, जबकि बीते एक हफ्ते में अंसारुल्लाह की ओर से 5 मिसाइल हमले किए जा चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल पर हूती विद्रोहियों ने हवाई हमले किए। इससे पहले भी हूती विद्रोही इजराइल के तेल अवीव क्षेत्र में 3 बैलिस्टिक मिसाइल को दाग चुके हैं। इसमें से एक मिसाइल बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास गिरा। इस हमले में 6 लोग घायल भी हुए थे। इन हमलों के कारण इजराइल में दहशत फैल गई। हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी ली है और कहा कि वो गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में ये हमले आगे भी करते रहेंगे। हूती हमलों से परेशान इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि ये हमले अगर ऐसे ही जारी रहे तो आने वाले वक्त में हूती विद्रोहियों पर आक्रामक तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका एक बार फिर से गहरा रही है। साल 2023 में जब इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई, तब से हूती विद्रोही इजराइल और इजराइल के समर्थक देशों को निशाना बना रहे हैं। लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी में पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में आगे भी इजराइल और उनका साथ देने वाले देशों पर हमले करते रहेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा में इजराइल अपने हमले रोक नहीं देता। गाजा में इजरायली अत्याचार को लेकर यमन की राजधानी सना में सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। हर ओर फिलिस्तीनियों के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं और इस्लामिक मुल्कों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि इजरायली जुल्मों से निकली चीखें क्या इन इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंच रही। यमन की राजधानी सना में लाखों लोगों की रैली निकाली गई। इन रैलियों ने यह साफ कर दिया है कि यमन के लोग गाजा और फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में न सिर्फ एकजुट हैं, बल्कि पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। हूती ग्रुप की ओर से इजराइल पर लगातार बैक टू बैक हवाई हमले हो रहे हैं। हूती के हमलों के जवाब में इजराइल की सेना यानी कि IDF ने यह दावा किया है कि वो इन सभी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिरा रही है। पर कुछ दिनों पहले बेन गुरियन हवाई अड्डे पर जिस तरह से हूतियों ने मिसाइल गिराया कर तबाही मचाने की कोशिश की, उससे ये साबित हो गया कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल में घुसकर वो कारनामा कर दिखाया जो बाकी के मुल्क नहीं कर पाए। हूती विद्रोही लगातार इजरायलियों को धमकी दे रहे हैं कि वो गाजा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में इजराइल पर अपने हमले और तेज करेंगे। हूती विद्रोहियों ने यह साफ कर दिया है कि गाजा में दमन के खिलाफ इजराइल को लेकर उसकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसे में यह आशंका अब तेज हो गई है कि आने वाले वक्त में इजराइल के खिलाफ ये जवाबी कार्रवाई और हमले और तेज होंगे। गाजा पट्टी पर इन दिनों एक बार फिर इजराइल की ओर से भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। इन हमलों में अब तक सैकड़ों निर्दोषों की जान जा चुकी है। इसके खिलाफ हूती विद्रोहियों ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक अल हौदी ने इजरायली हमलों के खिलाफ चुप्पी साधे बैठे मुस्लिम देशों की तीखी आलोचना की और कहा कि अंसारुल्लाह आंदोलन गाजा के लोगों के साथ खड़ी है और फिलिस्तीन की मुक्ति तक उनका समर्थन जारी रहेगा।
यमन की सेना इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और फिलिस्तीनियों के समर्थन में अपनी सैन्य कार्रवाई को जारी रखेगी। ये बयान उस वक्त आया जब कई मुस्लिम देश या तो शांत थे या इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश में जुटे। ऐसे में हूती ग्रुप ने यमन की जनता और सेना को गाजा के लिए हर संभव समर्थन देने का वादा किया और इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई करने का ऐलान भी कर दिया। यानी आने वाले दिनों में इजराइल के लिए मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।